देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 38,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोविड से मरने वालों की संख्या 497 रही। पीएम मोदी बोले, देश के विकास में उद्योगों का अहम योगदान, अर्थव्यवस्था पकड़ रही रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में उद्योगों का अहम योगदान है। उद्योगों व उनके संगठनों के प्रयासों से अर्थव्यवस्था फिर रफ्तार पकड़ रही है। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी के प्रयासों से एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। अजीत पवार की पीएम मोदी को चिट्ठी, बोले सीमावर्ती इलाकों के मराठी लोगों को न्याय दिलाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दखल देने की मांग की है। 9 अगस्त को लिखे इस पत्र में पवार ने मोदी से मराठी भाषी लोगों पर कर्नाटक सरकार के अत्याचारों को रोकने और विवादित क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने का बीड़ा उठाने की अपील की है। केरल हाईकोर्ट में राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को चुनौती। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण नीति को केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि जुलाई माह में राज्य को उसके लिए आवंटित 39,02,580 कोरोना वैक्सीन के कोटे से 60% ज्यादा खुराक दी गई है। हुबली धारावाड़ नगर निगम चुनाव की घोषणा। 23 अगस्त तक नामांकन, 3 सितंबर को पड़ेंगे वोट। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ नगर निगम के 82 वार्डों में 3 सितंबर को चुनाव कराए जाएंगे। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार नामांकन दायर करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर होगी। 3 सितंबर को वोट पड़ेंगे और 6 सितंबर को मतगणना होगी। पीएम के करीबी एके शर्मा बोले, कैलाश यात्रा के लिए चीन से अनुमति लेना शर्मनाक। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी नौकरशाह रहे एके शर्मा ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चीन से अनुमति लेना देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में देश के करोड़ों शिव भक्तों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चीन से परमिट लेने की जरूरत न पड़े। एके शर्मा के इस बयान को तिब्बत के मुद्दे पर केंद्र सरकार के संभावित बड़े कदम के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली के बच्चों को मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन। केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के साथ एक अहम करार किया है और इससे दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाले सभी स्कूलों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल पाएगी। यूपी में शनिवार की बंदी खत्म। 1 सितंबर से शुरू हो सकते हैं कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि हालांकि रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी, इसको लेकर गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं में नवीन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। स्थिति का आकलन करते हुए इन विद्यालयों में 1 सितंबर से पठन पाठन शुरू किया जा सकता है। सीआईआई की वार्षिक बैठक में बोले पीएम मोदी, सरकार राष्ट्रहित में बड़ा रिस्क उठाने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योग पर है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्रहित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इस बैठक का विषय इंडिया @75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत था। तालिबान ने 3 और सूबों की राजधानियों और सेना मुख्यालय पर किया कब्जा। सेना प्रमुख बर्खास्त। तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के 65% इलाके पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के बढ़ते हमलों को रोकने में नाकाम रहे अफगानिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई को अब्दुल गनी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर जनरल हैबतुल्लाह अलीजई को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं तालिबान ने 3 और सूबों की राजधानियों और सेना के स्थानीय मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक।
अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।